होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी टोली की है अंगराई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राज मिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई, लेकर आ चुका हूँ आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम आज के सुविचार से। रहीम जी कहते हैं, बानी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूं शीतल होए। इसका मतलब यह है कि अपने अंदर के अहंकार को निकालकर इतनी मधुर भाषा प्यार से बातचीत करनी चाहिए कि जिसे सुनकर दूसरों को और खुद को बहुत शांति प्राप्त हो और बहुत खुशी प्राप्त हो दोस्तों, और मन का आपा भी खोए कि इंसान इतना मंत्र मुग्ध हो जाए आपकी बातों को सुनकर कि आपसे तुरंत ही प्रेम कर बैठे। अपने अंदर ये गुण लाने बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी वाणी यानी कि आपकी जो बोली है, आपकी जो भाषा है, वही किसी का मन मोह सकती है। आप कैसे दिखते हैं वो जरूरी नहीं है, लेकिन आप कैसे बातचीत करते हैं ये बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये था आज का विचार और उम्मीद करता हूं आज के विचार को आप मन में बिठा रहे हैं और इसका पालन करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, दिल की बात करते हैं दोस्तों, अक्सर बचपन में गर्मी की छुट्टी में हम कहां जाया करते थे, याद है आपको? जी हां, अपने गांव जाया करते थे, दादा दादी के पास। तो वो तो गर्मी की छुट्टियों में जाया करते थे, लेकिन अब तो हर गांव धीरे धीरे शहर बन रहा है। गांव की जो असलियत है, गांव की जो खूबसूरती है, उसकी जो सुंदरता है, उसका जो अपनापन है, वो आजकल थोड़ा कम हो रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भारत के 6 सबसे खूबसूरत गांव के बारे में बताऊं, ताकि जब मौका मिले तो वहां जाया जा सके। देखिए, अब अपना गांव बोलकर तो कुछ नहीं रहा, अब गांव गांव ही है। जिस गांव में भी आप जाएंगे आपको उतना ही प्यार मिलेगा, उतनी ही शांति मिलेगी, उतना ही अच्छा लगेगा। तो बस किसी भी गांव में मन करे तो चले जाइए और वहां की जिंदगी थोड़ी जी कर वापस आ जाइएगा। जब भी हम अपनी दादी या नानी के घर जाते हैं तो वहां की हरियाली, देसी तरीका, कच्चे रोड, कच्चे मकान, शांत माहौल, असामान्य संस्कृति हमारा दिल जीत लेती है। अगर आपको गांव जैसी खूबसूरत जगहों पर घूमने का बेहद शौक है तो आज मैं आपको भारत के उन खूबसूरत गांव के बारे में बताने वाला हूं जहां आपको एक बार घूमने जरूर जाना चाहिए। देखिए, वैसे तो भारत में लगभग 6 लाख से अधिक गांव मौजूद हैं, लेकिन हम ऐसे चुनिंदा गांव के बारे में बात करेंगे जहां पर्यटक सबसे ज्यादा भीड़ लगाते हैं। सबसे पहले है पूवर, केरल। पूवर भारत के सबसे खूबसूरत गांव में आता है, जहां की खूबसूरती को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। आपको बता दें, ये छोटा सा गांव तिरुवनंतपुरम के दक्षिणी सिरे पर मौजूद है। यहाँ के साफ और सुंदर समुद्र तट पर्यटकों को यहाँ कुछ दिन के लिए वक्त गुजारने पर मजबूर कर देते हैं। केरल के पूवर गांव में कई चीजों का अनुभव कर सकते हैं, जैसे बीच पर आराम कर सकते हैं, नौका विहार का आनंद ले सकते हैं, या अजीमाला शिव मंदिर जा सकते हैं। पूवर जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी के बीच है। नंबर 2, मलाना, हिमाचल प्रदेश। भारत के सबसे खूबसूरत गांवों में हिमाचल प्रदेश का मलाना भी आता है। इस खूबसूरत और रहस्यमय गांव में हर प्रकृति प्रेमी को अपने जीवन में एक बार चक्कर जरूर लगाना चाहिए। इस गांव पर कई कबीलों का घर है, जो सिकंदर की सेना के वंशज भी कहे जाते हैं। यहाँ के ग्रामीण लोग अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को लेकर बेहद प्रोटेक्टिव रहते हैं। इस गांव में आप चंद्रखनी पास, रसौल दर्रा और जलमग्न गिर जैसे कई पर्वतारोहण स्थल देख सकते हैं। यहाँ ट्रैकर्स भी ट्रैकिंग करने के लिए काफी बड़ी मात्रा में आते हैं। मलाना की यात्रा का सबसे अच्छा समय मार्च से जून और सितंबर से अक्टूबर के बीच है। नंबर 3,
लांडौर, उत्तराखंड। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि उत्तराखंड का लांडौर गांव सबसे मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड का घर है। यहां आप स्वच्छ वायु के बीच अपना पूरा जीवन काट सकते हैं। यहां कुछ ब्रिटिश के जमाने के चर्च भी हैं, जैसे केलाग चर्च, सेंट पॉल और मेथोडिस्ट चर्च, जहां आपको जरूर जाना चाहिए। यहां कई पर्यटक ट्रैकिंग के लिए भी आते हैं। लांडौर गांव की यात्रा करने के लिए अप्रैल से जून के बीच का महीना चुने। नंबर 4, मोलिंगनोंग, मेघालय। मोलिंगनोंग गांव भारत के सबसे खूबसूरत गांव में शामिल है, जो शिलोंग से लगभग 90 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। आपको बता दें, इस गांव को 2003 में एशिया के सबसे स्वच्छ गांव में भी सम्मानित किया गया था। इस गांव से आप प्रकृति के अविश्वसनीय नजारों को भी देख सकते हैं। मोलिंगनोंग गांव की यात्रा में आप एक टावर की मदद से बांग्लादेश की झलक भी देख सकते हैं। यहाँ आप कई सुंदर झरनों में मस्ती कर सकते हैं और प्राचीन गुफाओं में भी जा सकते हैं। यहाँ कई घने जंगलों का भी अनुभव किसी एडवेंचर एक्टिविटी से कम नहीं है। मोलिंगनोंग गांव जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से अप्रैल के बीच है। नंबर 5, मांडवा, राजस्थान। मांडवा राजस्थान एक बेहद ही सुंदर गांव है, जिसे 18 शताब्दी में राजस्थानी व्यापारियों के जरिए स्थापित किया गया था। इस गांव में मौजूद हवेली से आप राजस्थान की जीवन शैली का नजारा देख सकते हैं। यह जगह कई इतिहास प्रेमियों को आकर्षित करती है। अगर आप भी इतिहास में बेहद रुचि रखते हैं तो इस गांव में एक बार घूमने जरूर जाएं। इस गांव में कई राजस्थानी व्यंजन भी परोसा जाता है। मांडवा की यात्रा का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच है। नंबर 6, डिस्किट गांव, लद्दाख। डिस्किट गांव लद्दाख के शोक नदी के किनारे स्थित है। पहाड़ों से घिरा ये गांव पर्यटकों के लिए आकर्षण और रोमांच का केंद्र है। आपको बता दें, यह गांव मठों का घर भी है, जहां स्थानीय लोग तो रहते ही हैं, साथ ही बौद्ध अनुयायी भी इस सुंदर जगह पर जरूर आते हैं। अगर आप शांति वाली जगह पर जाना चाहते हैं तो आप लद्दाख के इस खूबसूरत गांव में एक रात जरूर गुजारें। यहाँ घूमने के लिए नुब्रा घाटी, मैत्रेय बुद्ध के पवित्र मठ घूमने जा सकते हैं। साथ ही गोम्पा में दो समोचे त्योहार का भी हिस्सा बन सकते हैं। डिस्किट गांव घूमने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से जुलाई के बीच है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 6 ऐसे गांव जो बेहद खूबसूरत हैं और जहां कम से कम एक बार तो घूमने जाना ही चाहिए। मैं अभी तक एक भी गांव घूमा नहीं हूं, लेकिन इस बात को बताने के बाद, आप सभी के साथ शेयर करने के बाद, अब मैं भी अपना मन बना रहा हूं कि कम से कम एक बार केरला और हिमाचल और लद्दाख, ये 3 जगह जरूर जाऊं। बाकी इच्छा तो मेरी 6 के 6 गांव घूमने की है, बट देखते हैं क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, अब कहानी की तरफ रुख करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे याद आ गया कि आपको कुछ याद दिलाना है मेरे राजमिस्त्री भाइयों। मैं आप सभी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमेशा अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बेहतर काम तो बढ़िया नाम। अब बारी है कहानी की, और कहानी का शीर्षक है बलवान और कमजोर। एक दिन एक दुबला पतला छात्र अपने विद्यालय से घर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि 2 लड़के आपस में झगड़ रहे हैं। उनमें से बलवान लड़का कमजोर लड़के को छड़ी से पीट रहा है। जैसे तैसे हिम्मत करके उस लड़के ने बलवान लड़के से पूछ लिया, क्यों भाई, तुम इसे कितनी छड़ी और मारना चाहते हो? बलवान लड़का बोला, तुम्हें क्या मतलब? छात्र बोला, मैं तुमसे ज्यादा बलवान तो नहीं हूँ जो इस कमजोर को बचाने के लिए तुमसे लड़ सकूं, लेकिन इतना जरूर चाहता हूँ कि इसकी पिटाई में मैं भी भागीदार बन जाऊं। तुम्हारा मतलब क्या है? बलवान लड़का समझ नहीं पाया। छात्र ने कहा, तुम इस कमजोर लड़के के शरीर पर जितनी भी छड़ी मारना चाहते हो, उससे आधी मेरी पीठ पर मार लो। इस तरह इसका आधा कष्ट मैं बांट लूंगा। यह सुनकर बलवान लड़का ठगा सा रह गया और मार खाने वाले लड़के की मुसीबत टल गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? किसी का दुख बांटने के लिए शक्तिशाली, सामर्थ्यवान होना जरूरी नहीं होता, जैसा कि हम अक्सर दूसरों को सुनाने के लिए कहते हैं। दरअसल किसी का दुख बांटने के लिए आपकी नीयत का साफ होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी वाकई इच्छा है तो आप कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे किसी इंसान की मदद करने में या उसका दुख बांटने में। तो दोस्तों, इस कहानी की सीख को अपने जीवन में उतारना भी उतना ही जरूरी है जितना कि ये कहानी को बताना।
अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत, लेकिन उससे पहले आपको एक रोचक तथ्य जरूर बताऊंगा। हैदराबाद के महाराज निजाम मीर उस्मान अली खां के शौक काफी अजीबोगरीब थे। इन्हें कीमती जवाहरातों का बड़ा शौक था। दुनिया की 5वें सबसे बड़े 184.97 कैरेट के जैकब हीरो को यह पेपर वेट की तरह प्रयोग करते थे। इनके न रहने के बाद ये हीरे भारत सरकार के खजाने में जमा हो गए। हीरो के शौक की वजह से उनका करीब $2 बिलियन खजाना था। सिर्फ $2 बिलियन के हीरे रखते थे। 2 बिलियन का मतलब समझ रहे हैं आप, बहुत बहुत ज्यादा होता है ये, लगभग 200 करोड़ उस जमाने में। सोचिए जरा क्या शौक थे इनके। खैर दोस्तों, आपके हमारे शौक भी हैं। अब हम कभी किसी दिन इत्मीनान से बात करेंगे अपने शौक पर, लेकिन अब मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत। मैं मिलूंगा आपको अगले एपिसोड में नई बातचीत के सिलसिले के साथ। आप अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.